अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 के लिए, जो 2025 और इससे ऑनवर्ड जितने भी सेशंस होंगे उनमें ये बुक अप्लाई होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा हुआ है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आर रैशनल नंबर्स p over q where p q are integers and q does not equal to 0। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स दिए हुए होंगे, उनको p over q की फॉर्म में लिखना होगा, जबकि वो कहते हैं कि q does not equal to 0 है और p q जो है वो दो इंटीजर्स हैं। अब सबसे पहले हमारे पास देख लो जी, नंबर दिया हुआ है 0.4 और उसके ऊपर बार दी हुई है। तो सबसे पहले इस बार का मतलब है कि पॉइंट के बाद यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.4444 अप टू सोन ये चलता जाएगा। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेना है। उसके बाद यही जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन या वैल्यू जो दी हुई है, इसको हमने लेट कर लेना है x के इक्वल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया जी, लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये वाली जो सारी वैल्यू है 444 डॉट्स अप टू सोन चलती गई और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ दोनों साइड पर, क्योंकि हमने इसको p ओवर q की फॉर्म में लेकर जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीप्लाई 10 से कैसे करवाना है ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है। अगर पॉइंट के बाद हमारे पास क्वेश्चन में एक डिजिट दिया हुआ है, जैसे 0.4, जस्ट 4 है पॉइंट के बाद, तो जब एक टर्म एक वैल्यू एक डिजिट होगा तो उस वक्त हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ दोनों साइड पर। अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज होंगी तो फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, और पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज होंगी तो फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और अप टू सोन इसी तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 10 के साथ दोनों साइड को इक्वेशन नंबर 1 की। तो x को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली वैल्यू आ गई, 10x एज इट इज आ गया। 10 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 4.4444 अप टू सोन चलता जाएगा। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। तो क्योंकि हमने p ओवर q की फॉर्म में लेकर जाना है, रैशनल नंबर बनाना है, तो x को हमने मतलब ये कि मालूम करना होगा। अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 में से। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी। तो 10 माइनस एक्स 9x आ जाएगा। इसी तरह से ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 9x इज इक्वल टू 4 आ गया, हमने x को मालूम करना है, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x आ गया जी इज इक्वल टू 4 ओवर 9। तो इस तरह से ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में रैशनल नंबर बनाकर लिख दिया। तो होप सो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगला जो इसका पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है जी, वो है जी 0.37 और उसके ऊपर बार है। अब पहले वही काम करना है कि पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार है वही नंबर बार बार रिपीट होंगे। तो अब इसको डायरेक्ट मैंने लेट कर लिया जी x के इक्वल, और यही वाला सारा पॉइंट के बाद बार खत्म करके इनको डॉट्स में लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। तो उसके लिए मैंने लिख दिया जी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस साइड पर x को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू आ गई। अब 100x आ जाएगा जी एज इट इज। 100 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा जी 37.3737 अप टू सोन। इसको अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को माइनस कर लिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस कर लिया। 100 माइनस 1 99x, और इसको जब इसमें से माइनस किया तो 37 आ गया। अब हमने x को मालूम करना है, 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास रह जाएगा जी 37 ओवर 99। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर जो 2 था उसको भी हमने रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है 0.21 और उसके ऊपर बार दी हुआ है।
तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इसके पॉइंट बार को खत्म करके दो पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार लिख लेंगे, और इसको डायरेक्ट मैंने लेट कर लिया जी एक्स के इक्वल, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि तीसरा सवाल कर रहे हैं। अगर पहला आपको जस्ट मेथड समझ आ जाए तो इजीली सारे हो जाएंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर देख लो जी 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है इस वैल्यू को हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया जी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो x को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाया 100x इज इक्वल टू 100 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 100x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने से ये 21.2121 अप टू 7 चलता जाएगा। अब वही काम करना है, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए लिख दिया जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को माइनस करवा दिया, 100x माइनस x, इसी तरह से 21.2121 माइनस 0.2121 ये लिख दिया। 100 माइनस 1 99x आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 21 आ गया। x हमने मालूम करना है, 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से x हमारे पास आ गया जी 21 ओवर 99, तो ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में आ गया एज अ रैशनल नंबर। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जितने भी थे इसके 3 पार्ट्स आसानी से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वो कहते हैं जी नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज कुछ लिखी हुई होंगी, उनमें से हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इस एक्सप्रेशन पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। तो बुक की एक्सरसाइज से पहले टेबल्स में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों ने ऑल्सो पढ़ी होंगी, उसी के मुताबिक हमने इसको हल करना है। तो जितनी है मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहला दिया हुआ है जी a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और 3 वैल्यूज राइट हैंड साइड पर हैं, तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और साथ में ये देख लो ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट इसी तरह से देख लो जी 2 वैल्यूज हमारे पास ऐड हो रही हैं, तो जब 2 वैल्यूज होंगी लेफ्ट हैंड साइड पर 2 राइट साइड पर तो ये कम्यूटेटिव होगी, और ऐड हो रही हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है जी, ये हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट। तो होप सो आपको ये साथ साथ समझ आती जा रही होगी। अगर आप लोगों को कोई सवाल समझने में इशू है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमन बताएं। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका जो पार्ट दिया हुआ है जी 3, उसमें लिखा हुआ है जी x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखो x हमारे पास है, उसका इनवर्स माइनस एक्स है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐड कर कर, तो ये 0 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास देख लो जी 1 मल्टीप्लाई और ये 2 प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई और 1 प्लस, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास देख लो जी 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, किसी भी नंबर में 0 को जब ऐड करें वही नंबर दोबारा आए तो इस वक्त ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जी 100 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ इज इक्वल टू 100। हमने पहले भी पढ़ा था किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा वही नंबर आए तो ये आइडेंटिटी होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे इसको। नेक्स्ट इसी तरह से 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 8। अब यहाँ पर देख लो तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब 3 वैल्यूज हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट इसका पार्ट दिया हुआ है जी 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं इज इक्वल टू दूसरी साइड पर भी 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो गया। होप सो आप लोगों को इजी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है जी, वो कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज हमारे पास दी हुई हैं कुछ, तो उनको हमने रीड आउट करना है और बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं। पहला है जी हमारे पास, वो कहते हैं -3 लेस देन -1 फॉर दैट 0 लेस देन 2। तो अब देख लो -3 जो है -1 से छोटा है, तो वो कहते हैं 0 जो है वो 2 से छोटा है, तो मतलब ये कि एडिटिव प्रॉपर्टी है, दोनों में 2 को ऐड कर लें तो हमारे पास ये एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से वो कहते हैं इफ a लेस देन b देन 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो यहाँ पर देख लो a का रेसिप्रोकल 1 ओवर a, b का रेसिप्रोकल 1 ओवर b, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जी, अगर a b से छोटा है देन a माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पर ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो रही है क्योंकि दो वैल्यूज को ऐड किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला हमारे पास होगा जी, वो कहते हैं इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो यहाँ पर देख लो ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास दिया हुआ है जी 5 इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। तो आप देखो ए ग्रेटर देन बी सी लेस देन 0, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वो कहते हैं एदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो वो कहते हैं इन तीनों में से कोई एक हो, तो ये होगी जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो गया। जाहिर बात है आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज जो हैं थोड़ी बहुत टफ लग रही होंगी, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग टेबल बुक पर जो दिया हुआ है उसको रीड करेंगे, प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज इजी लगेंगी, आसान लगेंगी और आपकी ये एग्जाम पेपर में हेल्पफुल साबित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जी, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब देखो दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए क्या होगा जी, दोनों नंबर को हमने ऐड कर लेना है और उसको 2 पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर दोबारा नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर लेना है तो उसके लिए हमने Q1 लिख दिया इज इक्वल टू, ये दो नंबर हैं, इन्हीं दो नंबर को मैंने ऐड कर लिया और डिवाइड करवा दिया 2 पर। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो इन दोनों का 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ना है, 12 आए तो 3 4 द 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस आ गया 4 3 द 12, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी एज इट इज। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, तो लाजमन आपको इसको गौर से समझें। इंशाल्लाह आपकी मैथ बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। अब 4 + 3 हमारे पास 7/12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखो डिवाइड में जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो डायरेक्ट इजीली हम इसको हल नहीं कर सकते, तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 7/12 मल्टीप्लाई, अब इसका यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर होगा 1। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नीचे वाली ऊपर वैल्यू और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो ये 1/2 हो जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो ये आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से अब जो सेकंड रैशनल नंबर लेना है वो इस नंबर के और लास्ट वाला 1/4 इन दो नंबर के दरमियान इंसर्ट करवाना है। तो इसको और इसको इन दोनों को ऐड करवाकर 2 पर डिवाइड करवा लेंगे। उसके लिए मैंने इन दोनों को ऐड करवा दिया, एलसीएम ले लिया, 24 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। अब 24 का टेबल पढ़ना है, 24 आंसर आए, 24 1 24 1 आया। 1 को इस ऊपर वाले नोमिनेटर जो 7 है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 4 का टेबल पढ़ना है, 24 आंसर आए, 4 6 24 6 आया। 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 6 + 7 13 डिवाइडेड बाय 24। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करवाकर हमने रेसिप्रोकल बना लिया 1/2। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48। लास्ट में अब देख लो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया, तो हमने लिखना होगा जी हेंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 13/48। तो हमारे पास जो दो रैशनल नंबर्स थे वो ये आ गए जी 7/24 और 13/48। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर जो 1 है वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया। मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझाया हो, सो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है जी 3 और 4। दो नंबर दिए हुए हैं, इन दो नंबर के दरमियान हमने रैशनल नंबर 2 इंसर्ट करवाने हैं। तो उसके लिए Q1 मालूम करना है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कराएंगे, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट अब अगला रैशनल नंबर लेकर आना है, तो इस नंबर और 4 के दरमियान लेकर आएंगे, इसको और इसको डिवाइड करवाकर 2 पर ऐड करवाकर 2 पर डिवाइड करवा देंगे।
अब एक फ्रैक्शन में एक सिंपल में है तो इसका कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर तो क्या होगा 1। 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आगे जाएगा जी 2। अब पहला डिनोमिनेटर 2 है, 2 का जब टेबल पढ़ना है 2 आना चाहिए, 2 वन द 2, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस आ गया 1 टू द 2, 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 प्लस 7 15 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल 1/2 बन गया। 15 वन द 15 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया। लास्ट में हम लोगों ने लिखना होता है जी हैंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन जो दो नंबर हैं 3 एंड 4 आर क्या थे 7/2 और 15/4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर जो 2 है वो भी हमारा सोल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट हमारा इस एक्सरसाइज का रह गया जी 3/5 एंड 4/5। इन दो नंबर्स के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं, इंसर्ट करवाने हैं। तो इन दोनों को ऐड करवा लेंगे और डिवाइड करवा देंगे जी 2 के साथ। इन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो डायरेक्ट नोमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 4 और 3 7, 5 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवा दिया 1/2 आ गया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 10। फर्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर आ गया जी 7/10। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा रैशनल नंबर लेकर आना है तो 7/10 और 4/5 के दरमियान इंसर्ट करवाएंगे। 7/10 आ गया एज इट इज प्लस 4/5, डिवाइड इसको करवा देना 2 के साथ। तो डिनोमिनेटर हमारे पास मुख्तलिफ है 5 और 10, तो इनका एलसीएम लेंगे 10 आएगा। 10 वन द 10, 10 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस 5 टू द 10, 2 आया, 2 को 4 से 8 आ गया। डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, 8 और 7 15 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवा के रेसिप्रोकल 1/2 बना देना है। 15 वन द 15, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ गया। तो लास्ट में हम लोगों ने लिखना होता है जी हैंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन जो नंबर थे 3/5 एंड 4/5 आर क्या पहला आया जी 7/10 और दूसरा आ गया जी 15/20। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारे पास आज कंप्लीट हो गई। होप सो आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी। मजीद एक्सरसाइज नंबर 1.1 के रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमन मुझसे शेयर कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को लाजमन दूंगा। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया इसी तरह से आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।